हमारे पहले मुगल रहे, फिर उसके बाद अंग्रेज रहे, सबने एक ही काम किया, हमारे यहाँ हिंदुओं को बांटा। और जो पहले मुगल ने किया, अंग्रेजों ने किया, वही की वही हमारी जो उसके बाद सरकार रही 70 साल, उसने भी यही किया, सिर्फ वोटों की राजनीति की। पाकिस्तान अलग बन गया, वहाँ पर इस्लाम को मानने वाले चले गए और जो हिंदुत्व को मानने वाले थे वो यहाँ रह गए। सनातन जड़ है और जितने भी यहाँ हैं वो सब सनातन से ही निकले हुए हैं, सबका DNA सेम है, सारे सनातनी थे। चाहे वो मुगल आए तो कन्वर्ट हुए, चाहे ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए तो कन्वर्ट हुए, लेकिन पुराने देखा जाए 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले तक ये बड़े बड़े जितने भी है ना स्कॉलर्स जो बोलते हैं, आज टीवी पे भी भाषण देते हैं, सबके रामलाल श्यामलाल ही दादा परदादा निकलेंगे। पूरा बॉलीवुड भगवा के कदमों में आ गया, भगवा के चरणों में पूरा बॉलीवुड पर के गिड़गिड़ाने लग गया और जीवन की भीख मांगने लग गया। अबे तो दोस्तों, और एक अंधभक्त की प्रजाति सामने आ चुकी है। तो ये अंधभक्त कहते हैं कि हमारे यहाँ पर हिंदुओं को मुगल ने बांट दिया था। तो इनको कोई बता दो कि मुगल ने हिंदुओं को नहीं बांटा था, बल्कि अंग्रेज ने सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं मुस्लिम को भी बांट दिया था। हमारे यहाँ हिंदू थोड़े बटे हुए हैं, जो हमारे पहले मुगल रहे, फिर उसके बाद अंग्रेज रहे, सबने एक ही काम किया, हमारे यहाँ हिंदुओं को बांटा। अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग सबकी कार्यशैली है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जब भगवा की बात हुई, क्योंकि सबका ध्येय एक है, अखंड हिंदू राष्ट्र। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मैडम का नाम रुचि अग्रवाल है और ये जो अखंड हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, बर्मा मिला के है। अच्छा है कि ये लोग की भाषण सिर्फ इंडिया में ही वायरल होता है, अगर पड़ोस मुल्क में ये लोग की भाषण चले जाए तो हड़कंप मच जाएगा। के नीचे सब इकट्ठे हुए थे, सब लोग यहाँ पर मौजूद थे और सब ने सिर्फ एक ही बात की कि हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करनी है, हमें भगवा की बात करनी है, हमें अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करनी है। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने को तो हमारा जैसे देखा जाता, जब 47 में जब विभाजन हुआ तो विभाजन हुआ ही इस बेसिस पे था कि हम साथ नहीं रह सकते हैं। अगर जब साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए धर्म मजहब के नाम पे अलग अलग कर दिया गया। पाकिस्तान अलग बन गया, वहाँ पर इस्लाम को मानने वाले चले गए और जो हिंदुत्व को मानने वाले थे वो यहाँ रह गए। जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान की बंटवारा की बात है, तो इस बुनियाद पर इंडिया पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुए थे। बंटवारा ये कहकर हुआ था कि जो चाहे पाकिस्तान जा सकते हैं, जो चाहे वो इंडिया में रह सकते हैं, और ये बंटवारा करने वाले भी अंग्रेजी थे। दोस्तों, वीडियो में जो भक्त देख रहे हो लाठी डंडे पर तेल लगा रहा है, ये कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये भक्त तो वैलेंटाइन डे का सही पालन कर रहे हैं, मतलब कि ये लोग पार्क में जा रहे हैं कपिल को मरने के लिए। अब ये फेकू बाबा की बात सुन लो। ये फेकू बाबा कहते हैं कि बॉलीवुड अब भगवा का कदमों पर आ गया, क्योंकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ मुंबई गए थे तो सारे बॉलीवुड के स्टार वहां पर गया था। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बाबा बता रहे हैं, सुनिए जरा। पूरा बॉलीवुड भगवा के कदमों में आ गया, भगवा के चरणों में पूरा बॉलीवुड पर के गिड़गिड़ाने लग गया और जीवन की भीख मांगने लग गया। अबे मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की। जब वो महाराष्ट्र के मुंबई गए, सारा बॉलीवुड बाबा के शरण में गिर गया। शाहरुख खान नहीं आए, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। भाई शाहरुख खान तो डर रहा था ना, शाहरुख खान तो मेन अपराधी था। कंट्रोल। हमारे तो लोग गए थे उसको मन्नत में खोजने के लिए, उस समय तो भाग गया था वेस्ट बंगाल। आप तो नहीं गए थे कहीं भी। महाराष्ट्र में पहुंचे लोग तो ये पता लगा कि ये भाग गया पश्चिम बंगाल और जाके ममता बनर्जी के यहाँ छिप गया था। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो दोस्तों, ऐसे भक्त के लिए अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्योंकि ये भक्त कमेंट के लिए ही ऐसे बयान देते हैं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।